इतिहास में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरी कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल देते हैं। महाभारत के महायुद्ध में वो दिन था 17वां दिन। आज हम कर्ण के पतन की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसा पल जिसने एक पूरे साम्राज्य का भाग्य तय कर दिया। नहीं, ये सिर्फ कोई और लड़ाई नहीं थी। ये पूरे युद्ध का सबसे खूनी, सबसे भयानक और सबसे निर्णायक दिन था। इस एक दिन का नतीजा ही ये तय करने वाला था कि आखिर विजेता कौन होगा। तो चलिए इस बेहद अहम दिन की कहानी में सीधे उतरते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा युद्ध, हर एक लड़ाई, हर एक बलिदान बस इसी एक महाटकराव की तैयारी में ही हो रहा था। चलिए इस महानाटक के मुख्य किरदारों पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ कौरवों का नेतृत्व कर रहे थे कर्ण और दूसरी तरफ पांडवों के महारथी थे अर्जुन। लेकिन जानते हैं, असली बाजी तो उनके सारथियों के हाथ में थी, शल्य और कृष्ण। और इस युद्ध में सारथी सिर्फ रथ चलाने वाले नहीं थे, वो रणनीतिकार थे, सलाहकार थे, मनोवैज्ञानिक थे, और उनका असर ही आखिर में निर्णायक साबित होने वाला था। दिन की शुरुआत एक ऐसे आदेश से हुई जो जितना साफ था उतना ही क्रूर भी। दुर्योधन ने सीधे सीधे कहा, आज का बस एक ही लक्ष्य है, अर्जुन की मृत्यु। अब कर्ण के लिए ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक वचन निभाने और अपने कंधों पर पूरे युद्ध का बोझ उठाने जैसा था। और फिर रणभूमि में जैसे एक सन्नाटा सा छा गया। सब उस टकराव को देखने के लिए रुक गए जो इस युद्ध की परिभाषा लिखने वाला था। दो सबसे महान धनुर्धर कर्ण और अर्जुन आखिरकार आमने सामने थे, और ये महज एक लड़ाई से कहीं ज्यादा था। ये एक युग का अंत था और दूसरे की शुरुआत। ये कोई मामूली इंसानी लड़ाई नहीं थी। दोनों योद्धाओं ने दिव्यास्त्रों की शक्ति का इस्तेमाल किया। ये वो दिव्यास्त्र थे जिनमें असलियत को बदलने की ताकत थी। कहते हैं, आसमान में अंधेरा छा गया, धरती कांपने लगी और देवता भी इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आए थे। लेकिन सबसे भयंकर युद्ध बाणों से नहीं लड़ा जा रहा था। कर्ण के लिए असली दुश्मन तो ठीक उसके बगल में, उसी के रथ के अंदर बैठा था। और यहीं पर शल्य के धोखे की भूमिका सामने आती है। कहने को तो वो कर्ण का सारथी था, पर उसकी वफादारी पांडवों के साथ थी। वो रथ चलाते हुए लगातार कर्ण के कानों में जहर घुल रहा था। सोचिए, उसके जीवन की सबसे जरूरी लड़ाई में लगातार उसके आत्मविश्वास को तोड़ रहा था। दोनों सारथियों में इससे बड़ा फर्क हो ही नहीं सकता था। देखिए, एक तरफ शल्य था जो बार बार अर्जुन की बड़ाई करके कर्ण को गुस्सा दिला रहा था, उसे अस्थिर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कृष्ण थे जो न सिर्फ अर्जुन को रणनीति बता रहे थे बल्कि उसकी हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। मतलब कर्ण को अंदर से तोड़ा जा रहा था, जबकि अर्जुन को एक मजबूत सहारा मिल रहा था। और ठीक जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी किस्मत ने सबसे क्रूर तरीके से अपना खेल खेला। एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ बदलने वाला था। हुआ ये कि एक पुरानी श्राप की वजह से कर्ण के रथ का पहिया अचानक जमीन के कीचड़ में धंस गया। बस एक ही पल में वो महाशक्तिशाली योद्धा एकदम लाचार हो गया, और वो महायुद्ध अचानक जैसे थम सा गया। जैसे ही कर्ण अपना पहिया निकालने की कोशिश करने लगा, उसने योद्धा के धर्म की दुहाई दी। उसने अर्जुन से गुहार लगाई कि एक निहत्थे आदमी पर हमला ना करे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में धर्म की गुहार थी या पाखंड का एक पल? क्या खुद कर्ण ने हमेशा उस धर्म का पालन किया था जिसकी वो दुहाई दे रहा था? तभी कृष्ण ने अर्जुन को एक जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कर्ण को उसका अतीत याद दिलाया। कैसे निहत्थे अभिमन्यु को अधर्म से मारा गया था, कैसे भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था, और पांडवों के साथ हुए अनगिनत अन्यायों में कर्ण की क्या भूमिका थी। कृष्ण ने पूछा, कर्ण, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और फिर वो आखिरी पल आ गया। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपनी हिचकिचाहट पर काबू पाया और अंजलिक अस्त्र चला दिया। एक ही पल में महान योद्धा कर्ण का अंत हो गया। कर्ण के पतन की खबर पूरे युद्ध के मैदान में आग की तरह फैल गई। ये सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, ये कौरव सेना के दिल और आत्मा का टूटना था। इसका असर बहुत विनाशकारी था। कौरव सेना, जिसने दिन की शुरुआत जीत की पूरी उम्मीद से की थी, अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अपने सबसे बड़े नायक की मौत के साथ ही उनकी लड़ने की हिम्मत भी खत्म हो गई थी।
और उस दिन की तबाही बहुत बड़ी थी। कर्ण के साथ साथ कौरवों ने अनगिनत योद्धाओं को खो दिया, जिसमें दुर्योधन के कई भाई और शकुनी के बेटे भी शामिल थे। दिन के खत्म होने तक फैसला हो चुका था। कर्ण की मौत के साथ युद्ध का पल्लड़ा निर्णायक रूप से पांडवों के पक्ष में झुक गया था और अब इसे कोई बदल नहीं सकता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद एक और दिल दहला देने वाला सच सामने आया। पांडवों को पता चला कि जिस योद्धा को उन्होंने मारा वो कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना सबसे बड़ा भाई, कुंती का पहला पुत्र कर्ण था। और ये हमें कर्ण की कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या उसका अंत किस्मत की एक दुखद त्रासदी थी, या फिर ये उन फैसलों की कीमत थी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में चुने?